2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। यूं तो लखीमपुर खीरी जंगल के टाइगर की दहाड़ के लिए पहचाना जाता है और दूसरा गन्ने की चीनी की मिठास के लिए पहचाना जाता है। हमारे साथ बस का सफर है, जानते हैं जनता क्या सोचती है इस बार चुनाव में, लोकसभा में। आइए हमारे साथ बस में चलते हैं। बस यात्रा की चुनावी मंथन की शुरुआत करते हैं। हम लोग चल रहे हैं लखीमपुर खीरी के विख्यात दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों की तरफ, जानते हैं कि क्या है जनता का मूड। सबसे पहले महिला से बात करते हैं जो 2024 में लोकसभा का शंखनाद हो, क्या मजा रखती है? हम तो भाई भाजपा की तरफ हैं और भाजपा का कार्य मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सुविधाएं दे रखी हैं, उसके लिए हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। सबको भरपूर अनाज, राशन पानी, रहने के लिए मकान। और ऐसा बीजेपी की क्यों है? राहुल गांधी भी तो महिलाओं की बात करते हैं, प्रियंका गांधी लगातार बात कर रही है, तो ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में महिलाएं काफ़ी प्रसन्न हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्र की जो एकदम गरीब महिलाएं थी, जब वो प्रसन्न है, वो खुश हैं, भरपेट उनको अनाज मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, निडर होकर के क्षेत्र में घूम रही है। बीजेपी इस बार 400 पार की बात कर रही है, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? देखिए, वास्तव में एक 500 वर्षों की जो लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कई बार रहा राम मंदिर, और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जो जनता का विश्वास था वह अपने 2 कार्यकाल में जीता है। तो इस वजह से जो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि इस बार 400 पार है। दो लड़कों की जोड़ी यूपी में कही जा रही है, इंडिया गठबंधन की बात है, कितना फर्क डालेगी? इससे पहले भी आपने देखा था विधानसभा के चुनाव में भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी और वह चुनाव खत्म होते ही जोड़ी टूट गई थी। और उसके बाद में फिर से इस बार जो इंडिया गठबंधन था उसका ए गायब हो गया है, इंडी रह गया है। आप ये देख रहे होंगे कि जो गठबंधन बनने से पहले ही टूट रहा है, वह चुनाव किस प्रकार से लड़ेगा। स्थितियां यह है कि उनको अभी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, सारी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जान रहे हैं चुनाव किस प्रकार से लड़ेंगे। इस बार फिर से कमल खिलने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा क्यों है कि कमल खिलेगा? सर, हम भाजपा सरकार में जो पिछले 10 साल पीछे 8 घंटे 6 घंटे दिन और रात में हफ्ते के हिसाब से लाइट मिलती थी, आज हमको पता नहीं है कि कब लाइट आई कब गई। 20 से 22 घंटे लाइट मिल रही है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। और क्या चाहिए? आदमी को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले सिलेंडर के लिए 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ता था, आज एक फ़ोन करिए घर पे सिलेंडर आ जाता है। और क्या चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो इलाके थे, कच्चे मकान थे, हर साल कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं, आग लग जाती थी। युवा कह रहे हैं कि लाइट मिल रही है। आप बुजुर्ग हैं, आपने काफी चुनाव भी देखे होंगे, क्या कह रहे हैं? युवा कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? वही होगा, भाजपा की सरकार बनेगी। बच्चे बांटो के दावे, आपने तो कांग्रेस का भी राज देखा होगा, बीजेपी का भी राज देखा है, क्या लगता है? वो दावे कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने 50 साल में कुछ नहीं किया, वो अब क्या कर लेंगे? भाजपा तो 10 साल में बहुत कुछ किया, हर तरफ चारों तरफ सड़कें बन चुकी हैं। आपका क्या नाम है? अवधेश सक्सेना। क्या इस बार देखिए, वैसा है, लोकसभा चुनाव जो पिछली बार मोदी जी को लेके आए थे तो धारा 370 और राम मंदिर के लिए लेके आए थे। अब की बार मोदी जी को वोट देना है तो भ्रष्टाचार पे चोट और पब्लिक का वोट और भ्रष्टाचार पे वोट, 370 भ्रष्टाचार पे चोट। तो क्या मोदी की गारंटी है? मोदी की गारंटी 450 पार। 450 पार? 400 तो मोदी जी पार कर रहे हैं। जी 450 पार। भाई साहब, जनता जवाब देगी। बिल्कुल, जनता जवाब देगी। 450 पार। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? क्या लगता है कि इस बार कैसा रहेगा? देखिए, जो सरकार 5 साल रहती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ये सरकार 10 साल तक रही है, इसके फेवर में प्रो इनकम्बेंसी चल रही है, यानी भाजपा समर्थक लहर चल रही है। और इस बार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार और खीरी 4 लाख पार से हम लोग जीतने जा रहे हैं। खीरी 4 लाख पार। राहुल गांधी और विपक्ष लगातार कुछ नहीं, पूरे देश में कुछ भी नहीं है उनका। सर, हम तो यही चाहते हैं, बस हमारी बीजेपी 20 सालों से हम साथ में हैं और 20 हमारे परदादा वगैरह सब साथ में रहे बीजेपी के, और हम योगी मोदी के साथ में हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। अरे मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। ये मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे। अरे मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी भारत माँ की शान को बढ़ाने आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? कि मोदी आएंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा है, आएंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा है। अरे मोदी आएंगे तो देश की सुरक्षा है। मोदी आएंगे तो देश की सुरक्षा है। देश आगे बढ़े मोदी जी की इच्छा है, आगे बढ़े मोदी जी की इच्छा है। और देशद्रोही देश छोड़कर भाग जाएंगे, मोदी आएंगे। बिल्कुल भाजपा सरकार इस बार रिकॉर्ड बनाएगी। विपक्ष की सबसे बड़ी हार होने वाली है इस बार। क्यों लगता, क्यों हार होने वाली, क्या लगता है आपको? भाजपा ने इतना बढ़िया काम किया, देश का सुरक्षा किया है, उसके बाद 370 हटाया है, अयोध्या मंदिर बनाया है, जो काम कानून व्यवस्था इतना बढ़िया है, दुरुस्त है कि रात को महिलाएं भी कहीं भी जाए आए कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था बढ़िया? भय मुक्त सरकार है, इसलिए ज़्यादा भय मुक्त सरकार में ही फायदा होता है। जंगल राज खत्म हो गया बिल्कुल। ये हम जंगल में चल रहे हैं, लेकिन जंगल राज खत्म हो गया है, पहले था वो खत्म हो गया था। भाजपा का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है जी। क्या ऐसा भाजपा ने कर दिया? भाजपा ने बहुत सारे कार्य किए हैं। लोगों की जिंदगी बीत गई थी त्रिपाल में रहते रहते, प्रधानमंत्री आवास मिला उनको, इलाज नहीं करा पाते थे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, आपका इलाज फ्री हो रहा है 5 लाख तक का। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कम से कम आज रात में महिलाएं सुरक्षित निकल तो रही हैं घर से अपने बाहर। तो राहुल गांधी तो कह रहे 10 लाख का इलाज देंगे। राहुल गांधी के पिताजी कहते थे कि मैं सरकार से 1 रुपया बेचता हूँ और नीचे 15 पैसा पहुँचता है। आज मोदी जी की गवर्नमेंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर से लाभार्थी के खाते में पूरा पैसा आ रहा है, बिना किसी दलाली के पैसा पूरा आ रहा है। कुछ और लोग भी है, जानते हैं क्या लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर सोचते हैं। तो यूसीसी का मुद्दा आया है, विकास का मुद्दा, क्या जी जी जी, मैं जय कुमार गुप्ता हूँ। मैं एक छोटा किसान हूँ, लेकिन चूँकि गांव में प्रधान जी का अखबार आता रहता तो मैं पढ़ता रहता हूँ। यूसीसी एक अच्छा कानून है, इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुसलमान भाई कुछ डरे हैं, भयभीत हैं, लेकिन उनको डरने की बात नहीं, क्योंकि एक देश, एक निशान और एक संविधान, देश इसी से चलेगा। लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोग समझ में आ रहा है कि ये क्या है। इससे किसी के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बल्कि समान अधिकार सबको दिए जा रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी आई है, 2 लड़कों की जोड़ी है यूपी में, और इंडिया का गठबंधन का साथ है इनका। तो क्या लगता है कि इस बार कैसे? देखिए, इससे पहले भी हमने इन लोगों की जोड़ी देखी थी, 2 लड़कों की जोड़ी, चुनाव में तो कोई असर कर नहीं पाई। तो इसलिए हमें नहीं लगता ये बुझे हुए कारतूस हैं। बुझे हुए कारतूस? क्यों लगता है कि वो टक्कर नहीं दे पाएंगे इस बार? क्या ऐसा ना, वो लोग बिखरे हुए हैं, हर आदमी अपना अपना लक्ष्य लिए घूम रहा है। जैसे क्रिकेट टीम होती है, अगर हर क्रिकेटर अपना लक्ष्य लेकर क्रिकेट खेलेगा तो टीम कभी नहीं जीतेगी। अपना लक्ष्य लेके नहीं सोचता। आप क्या सोचते, क्या है इस बार विकास के मुद्दे? मोदी जी ने सन 2019 में 3 वादे किए थे, तीनों वादे पूरे कर दिए। राम मंदिर बन गया है, 370 धारा कश्मीर में भी हट गई है, और एक हमारा सीए था वो भी लागू हो गया। तो भाजपा सरकार आ रही है 400 पार अब की बार। 400 पार आ रही है। क्या विपक्ष के दावे में दम नहीं लग रहा? विपक्ष के दावे में कहीं भी कोई दम नहीं है। खोखली पार्टी 75 साल से कुछ नहीं दे पाई। मोदी जी ने 10 साल में सब कुछ सम्मान, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जा बॉस, तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। देश में विदेश में कई जगह भारत का मान बढ़ाया है। व्यापार को लेकर किस तरह का व्यापारी क्या सोच के करता है इस बार चुनाव? किस तरीके से चुनाव चुनता अपने नेता को व्यापारी? व्यापारी हमेशा भाजपा को वोट देता है और आगे भी देगा। क्या ऐसा है व्यापारी की भाजपा को वोट देगा, दूसरी पार्टी को नहीं? 70 साल कांग्रेस सरकार भी रही है, बराबर सुरक्षा मिली है व्यापारियों को, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं व्यापारियों को कहीं भी। और व्यापारियों के दम पर भी सरकार चलती है, जीएसटी देते हैं, और उस हिसाब से विकास हो रहा है भारत का। चुनावी सफर यूं लगातार चलता रहेगा, लोगों की बात भी जानेंगे, लोगों का मन भी जानेंगे, और लगातार चुनाव को लेकर लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। हम न्यूज़ 18 लगातार आपको चुनावी सफर दिखाता रहेगा। अब किसी अलग शहर से नया सफर आपको दिखाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी।